बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आप सबको हमारे चैनल हैंड वर्क विद समीना में खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ का ये टेबल क्लॉथ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.50 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई का ये धागा यूज़ करेंगे। ऊल है ये हमारी। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसको मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये धागा इसमें लिया और यहाँ पर इस धागे की एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बना ली, दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। तो ये 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 चेन बनाकर इसी मैजिकल रिंग में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 3 चेन करके ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इस तरह से अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेना है और इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेना है। इस 3 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो ये इस तरह से कॉर्नर बन जाएंगे। अब यहाँ से ही आगे 2 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। दो चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। दो चेन बनाकर और इस 3 चेन के गैप में 3 चेन की ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 3 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। दो चेन बनाकर और इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बनाए, यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। जैसे 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए, 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर, तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे और 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा।
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों चारों साइडों से हमने चार चार डबल क्रोशिया बनाए और ये दो चारों साइडों से हमने इस तरह की ये गेप बना है, कॉर्नर बनाए। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो चार डबल क्रोशिया के बाद दो चेन बना ली। फिर ये जो तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तरह से यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस दो चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से तीन चेन बनाकर इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो चेन, फिर इसी गैप में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाकर अब यहाँ पर ये दो चेन का गैप है तो इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये चार डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये चार डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर दो चेन के गैप में दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर दो चेन बनाकर अगले इस गैप में एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी गैप में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से ही इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। दो डबल क्रोशिया, फिर आगे ये चार डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस दो चेन के गैप में दो डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो ये 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर दो चेन बना ली। फिर ये जो तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस दो चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तीन चेन बनाकर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर इसी गैप में तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बना लेना है। अब यहाँ पर आगे हम एक, दो, दो चेन बनाकर अब ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 16 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से कॉर्नर बनाया। इसके बाद यहाँ पर दो चेन करके डबल क्रोशिया बना लिया। दो चेन, फिर आगे हम ये जो 16 डबल क्रोशिया इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं। जी, तो ये 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे। दो चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी गैप में ही तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे दो चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर आगे ये 16 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर में इस तरह बनाया हुआ है इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे और सेम पूरे राउंड में इसी तरह से ही हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर दो चेन बना ली। फिर ये जो तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस दो चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है इसी तरह ही हमने ये चारों कॉर्नर सेम एक जैसे बना लेने हैं। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दो चेन बनाकर और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये कॉर्नर नहीं बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। अब यहाँ पर
5 यहाँ पर चेन बना ली, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर आगे हम ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में एक। इस तरह से हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा बना लिए, जैसे हमने यहाँ पर 3 मरतबा बनाए थे। आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन की गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर और आगे हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इस कॉर्नर में बनाया इस तरह से यहाँ पर भी बना लिया और यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर अब 2 चेन बना ली, फिर ये जो 5 चेन बनाएगी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने कॉर्नर से ये शुरू किया था, 1 से शुरू किया था, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बढ़ती जाएगी। चारों साइडों से हमने एक जैसी ये डिज़ाइन बनाई हुई है। बाकी ये जो 4 हिस्से हैं ये एक जैसे बने हुए हैं। तो आगे हम इसको 2 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, फिर यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 2 चेन करके ये जो हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये जो डबल क्रोशिया जो लास्ट वाला है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन करके आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके बना लेंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इस वाले में 1 डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इस तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। बाकी ये 3 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर सिर्फ ये जो हिस्सा है इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, इसी तरह हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है यहाँ पर ये आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी चारों कॉर्नर से। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाकर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में भी 1 डबल क्रोशिया, तीसरे में भी 1 डबल क्रोशिया, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर आगे हम इसमें भी इसी तरह से बना लेंगे। सॉरी जी, यहाँ पर हम इसमें वैसे 2 डबल क्रोशिया बनाते तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया आ जाते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अब क्या करना है कि 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हमारे ये 5 डबल क्रोशिया पूरे हो जाएं इस तरह से। अगर आपके भी इस तरह से यहाँ पर भूल जाते हो तो फिर अगर ये राउंड नहीं खोल सकते क्योंकि हमें आगे वीडियो बनाना है, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया कर लिए, वरना आप इसी तरह से इसमें लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा। देख लीजिए हम यहाँ पर इस राउंड में भूल गए हैं। तो यहाँ पर आगे हम 2 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 2 चेन, फिर आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जहाँ पर जैसे कंप्लीट हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी, इस हिस्से में भी और इस हिस्से में भी। ये जो चारों साइड हैं, इन चारों साइडों में आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर जैसे हमने यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया कर दिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हम फिर से 2 चेन बना लेंगे और इस डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तब हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया इसी तरह हम इन तीनों में भी बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया पूरे राउंड में जैसे हमने इसको बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से आप इसको देखकर राउंड को कंप्लीट कर लें जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो 2 यहाँ पर चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है।
इसके अगले इसमें डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर ये जो इसका दरमियान वाला ये तीसरा यहाँ पर डबल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक मरतबा। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। ये जो गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इसके दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 5 चेन बनाकर। फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया में, जैसे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान वाला ये डबल क्रोशिया बनेगा, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस तरह से ये इसके ऊपर बना लेंगे पूरे राउंड में 5 चेन बनाएंगे इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया 5 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 5 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 5 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर फिर से ये 5 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, तो 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इसके तीसरे वाले दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 चेन बनाकर। फिर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया 5 चेन। फिर यहाँ पर आगे 5 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 चेन। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद इसका आखिरी राउंड बनाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 5 यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर इस अगले वाले में फिर से 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 या 8। फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह इसके आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका पूरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिए। 8 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो इसी तरह हमारा ये राउंड और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।